Now this is for those people who have made a mistake in commerce and they want to switch, right? अगर आपकी फैमिली के पास पैसा है 20 से 30 लाख रुपया, इवन इफ़ नॉट यू कैन टेक द लोन्स. कभी आपने सोचा है जो एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, हु इज़ फ्लाइंग दोज बिग जेट्स, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन्स, यू कैन बी अ कमर्शियल पायलट. इसकी सर्टिफिकेशन आती हैं. सर्टिफिकेशंस होता है जैसे आप अपनी कार का लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी सीखते हैं कहीं जाके ड्राइविंग स्कूल में, राइट. ड्राइविंग स्कूल वाले आपको देते हैं लिख के, हाँ हाँ इसने सीख ली है, एंड देन यू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस, राइट. तो कमर्शियल पायलट भी ऐसा होता है. आप एक ड्राइविंग स्कूल में जाओगे, नॉट ड्राइविंग स्कूल, फ्लाइंग स्कूल. वहाँ पे आप एरोप्लेन उड़ाना सीखोगे. इट विल टेक 8 months to 1 year, राइट. 1 साल में आप एरोप्लेन उड़ाना बहुत अच्छे से सीख जाओगे. जो कमर्शियल होते हैं, इंडिगो, जेट किंग, इन सब में जो जेट एयरवेज, यहाँ पे जितने भी बसेस हैं, मतलब एयर बसेस, यू विल लर्न डैट. एंड फिर आप गवर्नमेंट के पास एक ट्रायल दोगे जैसे आप गाड़ी का देते हैं, एंड दे विल इशू अ लाइसेंस फॉर यू, एंड यू विल स्टार्ट अ जॉब एज अ पायलट. इट्स अ प्राइवेट जॉब, बट यू स्टार्ट योर सैलरीज फ्रॉम 2 to 3 lakhs पर मंथ. एंड जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, नंबर ऑफ़ आवर्स आपके बढ़ते हैं, यू बिकम अ कैप्टन ऑफ अ फ्लाइट, यू विल एंड अप अराउंड 8 to 10 lakh रुपी पर मंथ. सिमिलरली मर्चेंट नेवी का भी रहता है. इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दैट, सैलरीज आर गुड, बट इन मर्चेंट नेवी ट्रैवलिंग बहुत रहती है. यू विल बी आउट ऑफ योर होम फॉर 6 to 8 months. If you love that life, adventure, traveling the world, go for that, right? Just get into a good academy. वो आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी कौन सी अकेडमी से करें. कमर्शियल पायलट बेसिकली लोग इंडिया से कम करते हैं, फॉरेन से ही करते हैं, और फॉरेन में ही सेटल हो जाते हैं. तो इन फॉरेन कंट्रीज़, इन इंडिया इट विल टेक 30 to 40 lakhs, और फॉरेन में 8 महीने का खर्चा सब कुछ कर के 40 से 50 लाख आता है. बट गाइज अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपये पर महीना, तो 3-4 साल में लोन पूरा हो जाता है, राइट. मैनी पीपल डू दिस वे. हाँ, कंपटीशन अब बहुत है बिकॉज बहुत लोगों को ये चीज़ें पता हैं, लेकिन स्टिल इतना कंपटीशन नहीं है जितना CA में है, इतना कंपटीशन नहीं है जितना IAS में है, राइट. नाउ कमिंग टू देन देयर इज़ वन मोर चांस. इफ़ यू आर यंग, यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 22 to 27, इस एज ग्रुप में अगर आप हो, एंड यू आर पैशनेट अबाउट द कंट्री, आर्मी लाइफ एंड ऑल दैट, गो फॉर CDS एग्ज़ाम, राइट. इट इज़ आफ्टर ग्रेजुएशन. इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए एक एग्ज़ाम होता है. आप पेपर में लिखोगे मुझे नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, एंड यू विल बी फ्लाइंग अ फाइटर जेट, फाइटर पायलट, और यू कुड बी स्टैंडिंग इन द बॉर्डर विद अ गन इन इन्फेंट्री और इन इंडियन आर्मी. तो BCom के बहुत BBA के बहुत लोग इसमें जाते हैं. नाउ गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस. दोज ऑल दीज ऑप्शंस आर ओपन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, राइट. सो यू कैन गो इन एनी ऑफ द फील्ड्स. अगर आपको लगता है यार फाइनेंस विल बी टू हैक्टिक, 10 साल की पढ़ाई इतना कौन करेगा 4-5 साल, एंड यू वांट टू लिव अ लाइफ हेल्दी विद किंग साइज एंड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, सो दिस इज़ अ गुड पाथवे, राइट. पर इसमें एज है अप टू 27. इसमें एज का फैक्टर ऐसा नहीं है कमर्शियल पायलट में, बट यंगर यू विल स्टार्ट बेटर इट इज़. कमर्शियल पायलट में एक चीज़ है कि +1 +2 में फ़िज़िक्स मांगते हैं. तो एक डिस्टेंस में +1 +2 का फिज़िक्स का पेपर दे लेना अपने बोर्ड में, जो आप जहाँ का स्टेट बोर्ड आपने दिया है. ऐसा नहीं है कि आपने +1 +2 में कॉमर्स पढ़ लिया तो आप फिज़िक्स नहीं दे सकते. आप ग्रेजुएशन के बाद फिर से रीअप्लाई कर सकते हो. सिर्फ फिज़िक्स और मैथ का पेपर एक बार अप्लाई कर लो, पास कर लो, हो जाएगा. एंड वो भी ऐसा भी हो सकता है कि दे मे एक्सक्लूड दिस थिंग फ्रॉम यू, मतलब वो आपको माफ़ी दे दें कि बिना फिज़िक्स मैथ से हो जाए, लेकिन इसमें मांगते हैं कई बार, तो देख लेना वो, राइट. Now, one more thing that is good for you, after your graduation you can go for law. CUET का एग्ज़ाम होता है, and it is a good exam. Not only this, these things are for all the graduates from all the fields, across all the fields, BBA, BCom, BCA, BTech, all these people can do all these things. Now BTech people can also do law. CUET का एग्ज़ाम दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, TISS, मुंबई, all the big colleges. फीस भी कम है, 3 साल लगेंगे आपके, एंड यू विल बी अ गुड लॉयर. लॉ की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग. लॉ में आप पढ़ोगे थ्योरीज, फिलोसफीज़, प्लेटो, एरिस्टोटल, ऐसे ज्यूरिस्प्रूडेंस, अच्छे सब्जेक्ट हैं वहाँ पे. एंड वंस यू आर ए लॉयर, आप LLM कर लो, आप एकेडमिक्स में चले जाओ. इफ़ यू डोंट वांट टू गो इनटू एकेडमिक्स, आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड पहले से ही था, आप कंपनी सेक्टर के लिए चले जाओ, CS.
CS में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपका जो फर्स्ट बेसिक फाउंडेशन होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो यू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम इंटरमीडिएट, एक ये बेनिफिट रहता है। तो लॉयर BCom प्लस लॉयर प्लस CS इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, BBA प्लस लॉ प्लस CS इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज सच, so you can go for this, right? And one more thing, you can start your own firm as well. लॉ के बाद भी एकेडमिक्स में जा सकते हैं, लॉ के बाद आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लॉ के बाद यू बिकम अ जज एज वेल, राइट? एंड यू कैन एंड अप बिकमिंग अ लॉयर एज वेल। और सी दिस थिंग्स आर ओपन, लॉ के बाद MBA कर लो, सी द थिंग्स यू कैन कीप ऑन डूइंग द थिंग्स। नाउ कमिंग टू UPSC, दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो गुड। ग्रेजुएशन करो, ख़त्म, IAS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। यहाँ पे एक ही नुकसान है, वेरी कॉम्पिटिटिव गाइज, डोंट जंप इनटू सिविल सर्विसेज स्ट्रेट अवे। इसके साथ साथ या इन सब के साथ साथ दे लेना UPSC, पर डायरेक्टली UPSC में मत छलांग मार देना, बिकॉज इट विल ईट अवे योर ईयर्स जस्ट लाइक दैट। 2-3 साल कहाँ निकल गए पता भी नहीं लगता है। आई वॉज लकी कि मैंने IAS की तैयारी जो की थी अपनी जॉब के साथ की थी, आई वॉज लकी, but I had friends who made this big mistake that they straight away started and they ended up nowhere. So it's again an advice, आप अपना MCom करो, MA इकोनॉमिक्स करो, CFA करो, MBA करो, ये सब जब कर लोगे, जब सब कुछ हो चुका होगा, जॉब में कहीं बैठे हो, बैठे बैठे थक गए हो, कुछ नया करना है, लेट्स डू समथिंग बिग, देन गो फॉर IAS, बट डोंट जस्ट स्ट्रेट अवे स्टार्ट। क्योंकि ये सारा कुछ करोगे भी 22 से अगर आप स्टार्ट करते हो, 5 साल लगाओ, 5 साल में आपका CFA भी हो जाएगा, MBA भी हो चुका होगा, एंड यू विल बी एंड सर्टिफिकेशंस जो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स हैं ये भी आ चुके होंगे। बाय द एज ऑफ 27 यू विल बी परफेक्ट एंड यू हैव लैंडेड समवेयर। तो UPSC के जो सिलेबस है वो सेम ही आएगा। कॉमर्स आप उसी में ऑप्शनल भी फाइनेंस रख लो, ऑप्शन मतलब कॉमर्स या इकोनॉमिक्स रख लो, तो आपका पेपर और आसान हो जाएगा। और उसका जो जनरल स्टडीज़ का 3rd पेपर होता है उसमें इकोनॉमिक्स आती है, ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स हो जाएगी, आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने, दैट इज़ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड यू गुड टू गो। सो देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू। सेम गोज विद द स्टेट एग्जाम्स। जो आप लोग बैंकों की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी लोग तैयारी कर रहे होते हैं स्टेट के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, मेरा एडवाइस ये रहेगा आप उल्टा प्रोसेस फॉलो करो। आप जल्दी से ये सारी चीज़ें एक बार कर लो जो मैंने कहा, एक मास्टर्स कर लो, साइड बाई साइड एक सर्टिफिकेशन कर लो, सर्टिफिकेशन में चलो लेवल 1 ही सही, लेवल 2 ही सही, ये करके रख लो, एंड अगर ठीक लगा तो PhD में चले जाओ, और साइड बाई साइड ये वीकेंड कोर्सेज, सैटरडे संडेज़ को ये कोर्सेज करना शुरू कर दो, ताकि आप जब तक 25-26 के हों, क्योंकि आई बिलीव गवर्नमेंट जॉब की एज 32-35 तक रहती है, तो जब आप सेटल्ड हो तब गवर्नमेंट जॉब्स में जाओ, बिकॉज आपको डर नहीं रहेगा फिर, जो दिल में डर रहता है कि सर जॉब नहीं लगी तो, बिकॉज यू विल बी हैविंग समथिंग। एंड इवेंचुअली गाइज, अगर आपने ये सारा पाथ फॉलो कर लिया ना, इवेंचुअली अगर ये सारा पाथ फॉलो कर लिया एंड यू क्वालिफाई द UGC नेट, इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। आप गवर्नमेंट में प्रोफेसर लग सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, और मे बी इन टू IIMs you may end up becoming a professor in IIM or all these MBA colleges or universities, because you will be having a good graduation degree, a CFA certificate or any certification, right? You will be having a UGC net qualified, that will be easy because आपने पहले से इतनी पढ़ाई की है, and then eventually PhD करनी है या नहीं भी करोगे, आप UGC के थ्रू डायरेक्टली जा सकते हो कॉलेज में, एंड वहाँ PhD कर लेना बाद में, या अगर स्टाइफन लग गया तो यहीं से PhD कर लो, एंड इवेंचुअली यू कैन एंड अप बिकमिंग अ कॉलेज प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एज वेल। इट्स अ गुड लाइफ आई वुड से, राइट? कॉलेज पढ़ाने से थक गए तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले जाना। वंस यू हैव द कैलिबर, वंस यू हैव द कॉम्पिटेंस एंड द स्किल सेट ना, तो आप किसी भी सेक्टर में कभी भी जा सकते हो। स्विचिंग इज़ नॉट अ बिग थिंग गाइस। तब आप अपने हिसाब से जॉब्स को ढूंढोगे, राइट? नाउ